हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं आज आपको हिमाचल के करंट अफेयर्स करवाने वाली हूँ। मेरा नाम है कृतिका, मैं हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ। जो लोग नए हैं उनके लिए कि जितने भी हिमाचल में होने वाले एग्जाम्स हैं उनमें हिमाचल जी के का एक पोर्शन आता है, चाहे HAS, एलाइड, NT, TWO, EO या फिर आपके वनडे एग्जाम, चाहे वो पटवारी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, मेडिकल ऑफिसर है, हर एक में हिमाचल जी के आता है। तो बस उसी के लिए हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स करते हैं। कभी कभी स्टेट्स की न्यूज़ कम होती हैं और इस बार मैंने मार्च और अप्रैल जो है वो साथ में क्लब किया है। कभी कभी महीने में एक बार भी कर लेती हूँ मैं, बट अगेन इतनी न्यूज़ नहीं थी बिकॉज बहुत सारे फेयर्स फेस्टिवल्स भी नहीं थे और बहुत ही कम पॉलिटिकल न्यूज़ थी जो कि एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहती है। तो आज जो है हम वही न्यूज़ इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं HAS की, NT की, एलाइड की, वो इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा सिंस अभी नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 2027 के HAS के लिए, सो आप अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो हमारे पास में बहुत सी न्यूज़ है यहाँ पे जो अगेन उससे रिलेटेड न्यूज़ है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि एक चेस्टर हिल आपने सुना होगा, वहाँ पे बड़ा केस चल रहा था कि इलीगली बने हैं, कैसे बने हैं। उसमें हम पढ़ते हैं सेक्शन 118 क्या होता है ना, कि हिमाचल में जो है कौन ज़मीनें ले सकता है, नहीं ले सकता है। इलेक्शंस और गवर्नेंस में देखें तो कितनी अर्बन लोकल बॉडीज़ जहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं वो हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा पहला एक जो पार्किंग वाला एरिया है, जो टेस्ट होते हैं, ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, वो ऑटोमेटेड पहला पार्क बन के आया है। तो अगेन यही छोटी छोटी न्यूज़ जो है वो हम लोग देखेंगे। अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, देखो इसमें ना ध्यान रखना होता है बहुत छोटी चीज़ों का, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि चलो CM और डेप्यूटी CM तो हम लोग को पता है, लेकिन फिर आगे हमारे चीफ सेक्रेटरी अभी फॉर्मर हो गए हैं। जैसे ये रिटायर हुए पंजाब के, आज ही के न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है कि वो पंजाब के की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी रेगुलेटरी बॉडी में चले गए। फिर हैं हिमाचल के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम है अनिल खाची। रेवेन्यू और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी। सोलन DC मनमोहन शर्मा, इनका नाम न्यूज़ में था। SDM सोलन जो डॉक्टर पूनम बंसल हैं, उनका नाम था। सेक्रेटरी स्टेट ट्रांसपोर्ट है तो नरेश ठाकुर जी, और चेस्टर हिल के जो लैंड ओनर हंसराज ठाकुर जी, अगेन इनका नाम था। तो ये भी न्यूज़ में रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो याद होनी चाहिए, कभी मैचिंग में ही पूछ लिया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ के साथ में। जैसे हम लोग जानते हैं कि हिमाचल में इलेक्शंस चल रहे थे अर्बन लोकल बॉडीज़ के, उसमें जो अनिल खाची जी हैं इनका नाम बार बार आएगा। अगेन ये क्या है, स्टेट के हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इसमें जो न्यूज़ है वो ये है हमारी कि एक इससे पहले एक जो थोड़ा सा ओवरव्यू सा लिया गया, उसमें देखा हमने कि देयर आर 51 अर्बन लोकल बॉडीज़, जिसमें से 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, 4 पॉपुलेशन बेस्ड रहती हैं और जहां पर 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन होती है। तो सोलन है, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर, तो ये 4 हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। 25 नगर परिषद है। अब ये थोड़े 20,000 से 1 लाख की जहां पे पॉपुलेशन रहती है। और फिर आगे नगर पंचायत, ये हमारे पास में 22,000 हैं। तो यहां से हमें ये स्टैट पता चले, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे वो करीब 1800 के पास में थे। इसमें हमने ये भी देखा 80% के पास में वोटर टर्नआउट जो है वो रहा। फिर आते हैं हम लोग, टोटल वोटर्स जो हैं वो 3,60,000 थे और जो टोटल वार्ड्स हैं वो 449 वार्ड्स में ये वोटिंग जो है वो की गई। ठीक है जी, डायरेक्ट होते हैं ये फैक्ट्स ना, डायरेक्टली कभी कभी मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं, तो देख लेने होते हैं एक बार। तो वो अब कुछ नया तो है नहीं, ये 4 जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये न्यूज़ में आ गई, लेकिन है तो ये 4 ही हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी हम लोग अपना पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसे ही आता है। फिर आए हम नेक्स्ट न्यूज़ में, सरकार गाँव के द्वार प्रोग्राम। ये हैं हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर, जिनका नाम है जगत सिंह नेगी जी। अब इन्होंने अगेन ये एक गांव में गए जिसका नाम है मूरंग या मूरांग ग्राम पंचायत किन्नौर की। वहां पर डिफरेंट कैटेगरीज, हेल्थ है, एजुकेशन है, और फिर आपका जो भी कंप्लेंट्स थी आसपास की 19 जो है वो ऑन द स्पॉट जो है वो रिजॉल्व की गई। तो गवर्नमेंट जो सरकार है वो गांव के द्वार प्रोग्राम में जो भी उनकी ग्रेवियंसेस थी उनको साथ साथ में सॉल्व किया गया। अगेन नाम क्या याद रखना है, मूरांग ग्राम पंचायत में किन्नौर में जो है इसको आगे बढ़ाया गया। हेल्थ कैंप्स हो गए, आयुष कैंप्स हैं, उनका लोगों को फ़ायदा मिले। और फिर जो है लैंड राइट्स हो गए, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के हिसाब से उनको भी जो है कंप्लेंट्स को यहाँ पर रिजॉल्व किया गया।
अगली न्यूज है, हिमाचल का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट पार्क जो है या टेस्ट ट्रैक जो है वो इनॉग्रेट किया गया है ऊना के हरोली में। हरोली को हम लोग एक और चीज के लिए जानते हैं, यहाँ पे हिमाचल का बल्क ड्रग पार्क बनने जा रहा है। जब कोविड आया था तो हमारे पास में क्या नहीं था, केपीआई की फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट खत्म हो गया था, सारा चाइना से मंगवाते थे हम। तो फिर जैसे ही वाइंड अप हुआ कोविड, तो सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उन्होंने बोला कि जो पूरा देश है उसमें 3 बल्क ड्रग पार्क्स बनाए जाएंगे, जिसमें से एक है वो हरोली में ऊना में बन रहा है। अब वहीं पे सिंस प्लेन्स है तो स्पेस वहां पे हमारे पास ज्यादा है, इस तरीके का ये ऑटोमेटेड एक ड्राइविंग ट्रैक बनाया गया है। ये नॉर्थ इंडिया में पहला इस तरीके का है। और है क्या, ये ना सेंसर है यहाँ पे लगे हुए हर एक चीज के लिए कि पैरेलल पार्किंग करनी है, कितना मैन्यूवर होगा। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो खुद ही गाड़ी लेके जाएंगे और फिर वो जो सेंसर्स हैं अगेन वही बता देंगे कि उन्होंने अपना टेस्ट जो है वो पास किया है या फिर नहीं है। फुल्ली डिजिटाइज्ड है, ऑनलाइन स्लॉट में यहाँ पर बुकिंग की जाती है। और एज आई टोल्ड यू कि नॉर्थ इंडिया में पहला ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, छोटी सी न्यूज थी, बीआरओ जो हमारा क्या है, ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। रोड्स बनाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, स्पेशली जो क्रिटिकल एरियाज रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक पास है जिसका नाम है लचुंगला पास, उसको वापस से रीओपन किया। तो 2-3 नाम आए यहाँ पर, सबसे पहला तो ये था और फिर आया नाम प्रोजेक्ट हिमांक का और प्रोजेक्ट दीपक का। तो क्या ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बीआरओ है ना, इनके बड़े पुराने प्रोजेक्ट्स चलते हैं, बिकॉज रोड्स जो हैं वो सबसे पहले निकाले गए। अब ये जो लाचुंगला है ये आता है NH3 पे। NH3 यहां से है, देखो ऐसे करके 428 किलोमीटर का ये है टोटल। और ये हिमाचल, ये रहा हिमाचल से होते हुए ऊपर लद्दाख की तरफ जाता है। तो ये जो लचुंगला पास है ये हिमाचल और लद्दाख के बीच में है, बेसिकली इसी NH3 का ये पार्ट है। और जो प्रोजेक्ट दीपक है, अब ये क्या है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कैसे पता होगा, ये देखो ये है प्रोजेक्ट दीपक। ये 1961 में हमने शुरू किया था। इसका होल मोटिव था कि ऐसे टेरेन, ऐसे जो हमारे टोपोग्राफी है जहां पे टफ है रोड्स को पहुंचाना, उनके लिए ऐसे चैलेंजिंग टेरेन के ऊपर कैसे प्रॉपरली रोड्स बनाए जाएं, इसके लिए 1961 में बीआरओ ने प्रोजेक्ट दीपक शुरू किया था। अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के रोड्स डेवलप हुए, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। और हिंदुस्तान तिब्बतियन की बात करें तो ऊपर लद्दाख की तरफ भी गया। तो जैसा हमने देखा ये जो है सब कुछ यहाँ पे इसी के प्रोजेक्ट दीपक के अंतर्गत बनाया गया। फिर अभी जो बात की वो है प्रोजेक्ट हिमांक जो है वो लद्दाख रीजन के ऊपर काम कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया ना, लचुंगला जो है वो लद्दाख वाली साइड को आता है। तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है 1985 में शुरू किया गया था और स्पेशली लद्दाख के लिए, कि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट रहेगी रोड कम्युनिकेशन या रोड्स की, वो इस प्रोजेक्ट के अंडर रहेगी, प्रोजेक्ट हिमांक। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया कि जो रेजर्वॉयर फिश है उसके लिए MSP जारी किया गया है पहली बार प्रदेश में। क्या है इसका मतलब, कि बहुत सारे हमारे पास में फिश फार्म्स हैं, वहां से लोग सीड्स लेके जाते हैं और घर पे जो टैंक्स बनाए होते हैं उनमें रखते हैं, और फिर फिशरीज जो है अगेन आगे वहां से आगे बढ़ती है। हिमाचल में करीब 6000 फिशरमैन हैं जो अपनी आजीविका इसके ऊपर डिपेंड करके काम करते हैं, और इसी से अपना जो भी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो चलती है। तो यहाँ पर ये कि अगर ये नहीं बिकती है तो 100 रुपए पर किलो जो है वो सरकार ले लेगी, और अगर ये इससे नीचे जाएगा तो क्या है 20 रुपए जो है उनको डायरेक्टली DBT में यहाँ पर सब्सिडी भी दी जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट का जो ट्रांसफर है वो भी मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कहता है कि जो टोटल हमारा स्टेट का GDP है उसका यहाँ पर 0.14% जो है वो फिशरी से आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 0.14 पूरे स्टेट के GDP का, पूरा स्टेट का ये GDP है। दूसरा है कि हमारे पास 3 सेक्टर है, प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी छूट गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें क्या क्या है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, नहीं माइनिंग नहीं है, एग्रीकल्चर हो गया, देन एलाइड सर्विसेज हैं, हॉर्टिकल्चर है, बी कीपिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वो सारा पार्ट, और इसी में फिशरीज भी आता है। तो अब जो फिशरीज है वो इसका 1.03% कंस्टिट्यूट करता है।
ये वाला जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है आगे पीछे करके। सो अगेन इसको अच्छे से याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर हम देखें तो 6000 से ज्यादा 6300 फिशरमैन जो है वो डिपेंडेंट हैं। टोटल प्रोडक्शन 2025 के हिसाब से देखी जाए तो कितनी है, वो है 12,637 टन, जिससे कि ये आपका इतने लाख, ये कितना है 19,000 लाख जो है वो करीब इतना जो रेवेन्यू है वो यहाँ से जनरेट हुआ है। तो यही कितना है, यही आपका 0.14% है टोटल जीडीपी का। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है। अब हिमाचल में दो तरीके की मछली होती है, एक होती है जो कोल्ड वाटर फिश है, एक है वार्म वाटर फिश। जो ट्राउट है ये है कोल्ड वाटर। तो अगर आप गए हैं कभी ऊपर वाली साइड पे तो सांगला है, शिमला में, चंबा होली में, मंडी, कांगड़ा, ये यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे जैसे आता है बरोट में ऊपर ट्राउट का फार्म है। ट्राउट महंगी भी बिकती है, एक मछली जो है 600-700 रुपए की बिकती है। और हमने क्या किया है, हम बाहर वाली कंट्री से भी बहुत सी ऐसी स्पीशीज लेकर आए हैं, जैसे कुल्लू में पतली कुल है तो वहां पे रेनबो ट्राउट हो गई, तो वो ज्यादा महंगी 600-700 रुपए की मछली बिकती है। सो अगेन फिशरमैन को इससे फायदा होता है। जो दूसरी है वो है कार्प्स, ये वार्म वाटर फिश है। बिलासपुर में, मंडी अलसू, कांगड़ा, सुल्तानपुर और फिर अभी ऊना में, गगरेट में भी हम लोग ये आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत बार जो है इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आए हम लोग कि कौशल्या रिवर को पॉल्यूट करने के लिए यहाँ पर एक कंपनी के ऊपर जो है या कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर स्टेट पोल्यूशन जो हमारा कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने फाइन लगाया 5 लाख रुपए का। मैंने ये न्यूज इसलिए डाली है यहाँ पे, ये हमें पता है कि हमारा जो सोलन है इसमें स्पेशली अगर हम लोग बीबीएन बेल्ट की बात करते हैं या फिर आपके बाकी परमाणु ये सारे एरियाज हो गए, यहाँ पे पोल्यूशन अच्छा खासा होता है। और यहाँ पे जो नदियां हैं वो कोई बड़ी नदी, हिमाचल में 5 प्रमुख नदियां हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज कम है। रादर यहाँ पे वो नदियां हैं जो हरियाणा और पंजाब में जाती हैं, जैसे कि कौशल्या रिवर, कौशल्या डैम इसके ऊपर बना हुआ है। याद रखना है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये घग्गर की ट्रिब्यूटरी है, ये घग्गर की ट्रिब्यूटरी है। और इसको यूजुअली इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि पंचकुला वाली साइड इस तरफ को ये आती है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि बहुत पोल्यूट होके ये पीछे से आती है, पोल्यूशन जो है इसमें काफी ज्यादा होता है। और फिर बाद में इसमें हमने कौशल्या डैम भी बना के रखा है। तो एक्ट कौन सा वायलेट हुआ यहाँ पर, वाटर एक्ट है 1974 का, एयर एक्ट है, फिर आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के। अब होता क्या है कि आप जो हैं जितने भी वेस्ट हैं इंडस्ट्रीज में उसको छोड़ सकते हैं, उसको ट्रीट करना पड़ेगा पहली बार, सो दैट इट इज सेफ फॉर दी, वैसे एनवायरनमेंट के लिए वो वहां पे सेफ हो। तो अनट्रीटेड वाटर जो है वो इनके द्वारा छोड़ा गया और एनजीटी ने भी स्क्रूटनी की उसकी, और जो हमारा स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने यहाँ पर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया। तो अगेन क्या कौशल्या किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है आपकी घग्गर की, ये शिवालिक से राइज करती है और हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर के ऊपर फ्लो करती है। नेक्स्ट है इलीगल देवदार फेलिंग इन पांगी फॉरेस्ट। पांगी में कुछ पेड़ जो हैं वो 8-9 इस तरीके के स्टंप्स देखे गए कि पेड़ काटे गए हैं। तो वहां पे जो ट्राइब रहती है पांगी में रहती है पंगवाल ट्राइब, उनके जो भी लोग हैं कुछ आगे आकर उन्होंने बोला कि प्रोब जो है यहाँ पर प्रॉपर इसको चेक किया जाए कि किसने ये काटे हैं। अब शब्द है यहाँ पर फेलिंग शब्द है, फेलिंग का मतलब होता है, इसको आप लेके चलो जैसे चंदन की खेती होती है कि चंदन का पेड़ लगाया, फिर क्या हुआ, मतलब छोटा सा पौधा लगाया, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसको काट देंगे पूरा का पूरा, फिर वापस से वो जो एरिया है उसको ठीक करेंगे वहां पे और फिर से पेड़ ये लगाएंगे। तो क्या हुआ कि जब ये राजा वीरभद्र सिंह जी सीएम हुआ करते थे, इन्होंने इसको बैन कर दिया था लेट 90s में। इसका कारण ये था कि हिमाचल जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, तो यहाँ पे बोला ये सब नहीं हो सकता कि बार बार हम लोग निकाल रहे हैं, ये एनवायरनमेंट को दिक्कत देगा, तो यहाँ पर कंप्लीटली ये बैन है। अब जब हमें ये लॉग्स दिखते हैं तभी सवाल उठते हैं कि ये कहाँ से और क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो हिमाचल में जो फेलिंग अलाउड है वो है 3 स्पीशीज की, क्योंकि 2021 में क्वेश्चन भी आया था उस वक्त इसके ऊपर। ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अलाउ किया कि 3 ऐसे पेड़ हैं जिनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ट्री फेलिंग जो है वो शुरू करेगा, वो है साल, चील और खैर। तो ये 3 हैं और इसमें भी जगह स्पेसिफाई की गई है। ये है हमारा इकोनॉमिक सर्वे का स्नैपशॉट। तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा गया है कि 3 रेंजेस हैं, नूरपुर रेंज है नूरपुर फॉरेस्ट डिवीजन की,
फिर आती है भराड़ी रेंज बिलासपुर की, और तीसरी है पांवटा रेंज पांवटा फॉरेस्ट डिवीजन की। तो मैं अक्सर बच्चों को बोलती हूँ कि इस वाले को याद रखना है, भराड़ी रेंज ऑफ बिलासपुर, क्योंकि ये दोनों तो आपको चलो याद हो ही जाएंगे, नूरपुर और पांवटा। ठीक है, तो अगेन ये 3 जगह रखी गई कि इन्हीं 3 जगह के ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर फिलिंग कर सकता है, और फिर चेक करेंगे कि वो प्रॉपर रिपोर्ट्स जो है वो बनती हैं यहाँ पे। लेकिन जब ऐसा कुछ इलीगली होता है, स्पेशली आपने तभी भी देखा होगा जब फ्लड्स आते हैं, तो बहुत से ऐसे केसेस या लॉग्स जो हैं वो निकल कर आते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी घातक है, और फिर वही बात, ना तो उससे कमाई हो रही है, नुकसान ही नुकसान है। करप्शन भी है, लोग जो हैं वो भी नहीं समझते हैं, लॉट मेनी थिंग्स। अगेन मेंस का टॉपिक है तो डिटेल में करेंगे। अगला है चेस्टर हिल का केस। अब इसको समझना ये है कि देखो हमारे पास में हमने कुछ लैंड के रूल्स बना के रखे हैं कि हिमाचल में ना एक लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड तो खैर सबके पास ही है, लेकिन हमारा माउंटेनियस टेरेन भी है, जिसकी वजह से बहुत लिमिटेड लैंड में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें होती हैं। हिमाचल का एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें से डॉक्टर वाई.एस. परमार जो हैं हमारे पहले सीएम बने, और उन्होंने क्या देखा कि लोग क्या करते हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको अपनी जमीनें बेच देते हैं अच्छे दाम के ऊपर, फिर कुछ सालों के बाद में उनका पैसा खत्म हो जाता है जो जिससे उन्होंने जमीन खरीदी होती है, और फिर क्या होता है वो उसी लैंड के ऊपर आके नौकर बन के काम करना शुरू करते हैं, लेबर बन के काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर वाई.एस. परमार हैं उनका एक बड़ा विजन था, तो इसी के लिए वो लेकर आए थे हिमाचल प्रदेश टेनेसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1972, जिसके अनुसार उसमें एक सेक्शन रखा गया, सेक्शन 118, जिसने बात की कि हिमाचल में प्रतिबंध लगाया जाता है, कंप्लीट बैन नहीं है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी गई कि इतना आसान ना हो कि कोई भी आए और यहाँ पे जो जमीन है वो ले ले। तो इसमें सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर ये रखा गया है कि जो नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, चाहे वो हिमाचल के हों चाहे वो बाहर के हों, वो एग्रीकल्चरल लैंड को नहीं ले सकते हैं, बिकॉज अगेन हिमाचल में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत लिमिटेड है और हमारा यील्ड भी कम होता है। जैसे पंजाब में वहां पे आपको इतना बड़ा एरिया मिल जाएगा कि किनाल में है, या फिर ऐसे बड़े बड़े वो मिल जाएंगे आपको यूनिट्स। हमारे क्या होते हैं हिमाचल में होते बिसुए, बिगे, तो छोटी छोटी जगह होती है, वैसे ही प्रोडक्टिविटी कम है, तो कि एग्रीकल्चरल लैंड को जो है वो नहीं लिया जाएगा। दूसरी चीज लगी कि हमारे पास में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके तीन है, चंबा का, पांगी और भरमौर का रीजन, दूसरा वाला नहीं है, फिर आया लाहौल एंड स्पीति और फिर किन्नौर, कि यहाँ पे तो कोई ले ही नहीं सकता है। अब बाकी की जो नॉन हिमाचलीज हैं वो तो नहीं ही ले सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, पर जो हिमाचल के नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट हैं वो भी एग्रीकल्चरल लैंड को यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये आपका चेस्टर हिल का केस है, यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने एक बेनामी या जो पार्टनरशिप है वो डिस्कवर की कि जो भी यहाँ के ओनर थे उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड जो है बाहर से जो भी बिल्डर्स वगैरह थे उन खुद के नाम के ऊपर ली, लेकिन वहां पे बिल्डर ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और फिर फ्लैट जो है वो बेचने शुरू किए। अब यहाँ पर जो प्रोब बैठा तो अलग अलग ऐसे इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुई। अब यहाँ पे जो रेजिडेंट हैं वहाँ के राजीव शांडिल जी एसोसिएशन है अलौटी की, उन्होंने कंप्लेंट किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ पर सोलन की जो एसडीएम है डॉक्टर पूनम बंसल, अब उन्होंने कहा कि अगेन ये जो है बेनामी एक्ट है और 118 जो सेक्शन है उसको वॉयलेट करता है, तो बोलते इसको ठीक करना पड़ेगा। फिर जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने उस वक्त मना कर दिया उनकी रिपोर्ट को, तो थोड़ा वो जो लंबा है हिसाब किताब या मतलब जो भी प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा चला, और यही इसमें आपका अभी है। तो बेसिक आइडिया ये है कि सेक्शन 118 में अभी सरकार बोल रही थी कि चेंजेस लेकर आने हैं, चेंजेस नहीं इसमें लाने, अमेंडमेंट जो है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जो लूप होल्स है ये डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो हिमाचल के लोग हैं उनको में भी थोड़ी सी एहतियात जो है या उनको थोड़ा सा ऐसे फ्री हैंड दिया जा सकता है, बट अगेन इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक जिसमें हम सारे के सारे लैंड रिफॉर्म्स भी पढ़ते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या जो सेम नॉन हिमाचलीज के साथ हो रहा है हिमाचलीज के साथ वो सेम रूल अप्लाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बट अगेन एज आई एम सेइंग कंप्लीट बैन नहीं है, इट्स नॉट कि आप ले ही नहीं सकते हो, इतनी सारी कंपनीज लगी हैं हिमाचल में, इतने सारे लोग हैं वो आते हैं, पर प्रॉपर उसका एक प्रोसीजर है, डीसी से एनओसी लेनी पड़ती है, एनवायरनमेंट को कितना खतरा होगा आपके जो भी आप वहाँ पे करने वाले हो उससे, अगर आप कोई कंपनी सेटअप कर रहे हो तो वहाँ पे कितने लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। सो अ लॉट ऑफ मेनी एनओसीज ऑफिसेज में जाके वो सारी मशक्कत जो है इसीलिए रखी गई है क्योंकि वैल्यूड लैंड है हमारी,
है ना। तो डेफिनेटली प्रोज एंड कॉन्स जो है वो दोनों थोड़ा सा पढ़ के चलना है। अगर आपको लगेगा ना ये टॉपिक टफ है, तो मैंने लैंड रिफॉर्म्स वाला एक ऑलरेडी कवर किया हुआ है डिटेल में, उसको आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। फिर आता है एंशिएंट टाकरी स्क्रिप्ट। टाकरी भी कहा जाता है इसको, टांकरी भी कहा जाता है। मैंने ये न्यूज इसलिए डाली है, डिजिटाइज कर रहे हैं हम लोग इसको, कि अब बहुत ही कम लोग बोलते हैं। और ये हिमाचल में कहाँ पे बोली जाती है, तो ये बोली जाती है हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में। स्पेशली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, ये जो छोटा सा ऊपर को है हाबू जैसा, इसको बोलते हैं हम लोग सलूनी सब तहसील। सलूनी, चमेरा डैम जो है वो इधर जैसे है। एक बार तो जम्मू एंड कश्मीर ने बोल दिया था कि ये हमारा है, तो डोजियर भेज दिया था हिमाचल ने कि जी हमारा है ये, है ना। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहीं पे अक्सर जो है हम ये बोली जाती है। लिखित में ये लिपि नहीं थी इसकी कोई भी, या मतलब लिखित में नहीं थी ये अभी के लिए, फिर इसकी जो लिपि है उसको प्रॉपर लिखा गया कि ये ना धीरे धीरे करके अब हिंदी इंग्लिश आगे बढ़ रही है तो ये गायब हो जाएगी, तो इसको हमने सेव करना है। तो यहाँ पर जो सलूनी का गवर्नमेंट कॉलेज है वो, और हिम संस्कृति शोध संस्थान है अनी कुल्लू का, उन लोगों ने मिलकर इसको डिजिटाइज किया कि अब इसको हम लोग जो है आर्काइव्स में डाल देंगे ताकि इसको बचा सकें। ये देखो क जो है वो ऐसे ऐसे करके लिखा जा रहा है। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, सबसे पहली ब्राह्मिक फैमिली को ये बिलोंग करती है। अबूदिगा राइटिंग सिस्टम है ये। इसका मतलब कैसे समझाऊं, जैसे क है, जब हम हिंदी में क लिखते हैं तो ये ऐसे होता है ना, क प्लस अ होता है ऐसे, इसमें हलंत लग गया तो ये आधा, इसमें से जो वोवल है वो अलग हो गया। सेम वे इसमें भी ऐसा होता है, इसमें एक वोवल होता है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये हमारा वोवल है, तो ये दोनों अलग हो गए, जैसे संधि विच्छेद कर दिया। सेम वे इसमें भी ऐसा ही देखने को मिलता है। अगेन ये गुरुमुखी की तरह जो है थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, और इसका जो एवोल्यूशन है ये शारदा स्क्रिप्ट से ही निकली है, कि जो एवोल्यूशन होता है एक लैंग्वेज का धीरे धीरे होता है, तो ये जो है शारदा से यहाँ पर निकली। सो दैट इज इट। इतनी सी न्यूज थी मार्च और अप्रैल में एग्जाम के लिए। इससे ज्यादा और पढ़ने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। करंट अफेयर से अगर हम देखें तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आते हैं कि रिपोर्ट्स के ऊपर आते हैं या आपके अवार्ड्स एंड इंडेक्सेस पे आते हैं, तो वो तो इतने सारे हैं नहीं इसमें। बट हाँ, ये आपको मेंस के लिए भी डेप्थ देता है, और वन डे एग्जाम्स जो हैं उनके लिए बहुत आपको हेल्प करेगा। अगर आप जैसे वही आपके जो डिफरेंट मेडिकल ऑफिसर हो गए या असिस्टेंट प्रोफेसर है, जितने भी पटवारी पुलिस वाले एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है हिमाचल का, एंड ऑल ऑफ दैट। आप मुझे ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज हम वहाँ पे भी मटेरियल डालते रहते हैं एजुकेशन वाइज, एंड आई वाज वेरी हैप्पी जब यूपीएससी में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगेन ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ना है, कुछ भी आपके इश्यूज रहेंगे तो ये रहे नंबर्स, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।